नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ओके टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप। देखो हमें स्लोप गिवन है। अब क्यू आर पॉइंट में इन्फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दे रहा था। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था बट स्लोप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दी थी। तो इसमें क्या करना है, देखो क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। मतलब ये हमारी एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके, वो क्या कर रहा है, जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का लेफ्ट किधर मिलेगा, ऑब्वियसली इधर मिलेगा। तो यहाँ पे वो कट कर रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलूँ मैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब ये 3 यूनिट गैप है, इतना गैप कितना है, 3 यूनिट है। लेफ्ट साइड में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,0। मतलब वो लाइन कहाँ से जा रही है, -3,0 से जा रही है। ओके, और उसका स्लोप कितना है, -2। मतलब वो लाइन यहाँ से जा रही होगी तो ऐसे जा रही होगी। तो ये जो स्लोप है ऑब्वियसली माइनस में रहने वाला है। ये तो हमें पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। ओके, तो हमने कहा देखो सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन इंटरसेक्ट, ध्यान से देखना, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इस बात का मतलब है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -3,0 एंड स्लोप क्या है, स्लोप जिसको हम m बोलते हैं वो हमें गिवन है, या ऑब्वियसली ब्रैकेट लगा देता हूँ बच्चा मैं स्लोप के लिए। तो स्लोप हमें क्या गिवन है, -2। क्या बात क्लियर हो पा रही है, हमने पॉइंट ढूंढ लिया, स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फॉर्म है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पॉइंट पता है और स्लोप पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर हो रहा हो ना, मजा आ रहा है पढ़ते वक्त। ओके, नाउ देखो y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट और स्लोप के से रिलेटेड तो यही इंफॉर्मेशन हमारे पास। ओके, वेयर मुझे बताओ एक्स नोट कितना है आपका, एक्स नोट है हमारा -3, वाई नोट कितना है 0 और m कितना है -2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 0 इक्वल्स टू -2, मैंने कहा था जब भी माइनस की वैल्यू ब्रैकेट लगाया करो, x माइनस एक्स नोट कितना है -3। क्या बात क्लियर हो पा रही है, ओके ठीक है। नाउ y माइनस 0 इक्वल्स टू -2 x प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू y माइनस 0 तो y हो गया ना, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू +3 -6। इन दोनों को उधर ले जाओ LHS में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक बच्चा मेरे पास आया और बोला कि सर उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है उसने। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो सर क्या मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकता हूँ। मैंने कहा ऑब्वियसली लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो इसी का सेकेंड टाइप का सोल्यूशन है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो इससे कर सकते हो। देखो लाइन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस कितने पे, -3 पे। ध्यान से सुनना, लेफ्ट बोला, इस पूरी लाइन को मैं क्या बोलूँगा, -3 पे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी हेल्प से, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो वो होती है जब एक्स एक्सिस पे कट करता है तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी, वेयर d इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। क्लियर है, ओके। स्लोप क्या गिवन है मुझे, स्लोप गिवन है -2। तो देखो d क्या गिवन है आपको, -3 और m कितना गिवन है, -2। मैं फिर बता देता हूँ, d तुम्हारा क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है लाइन का, y इंटरसेप्ट के लिए mx प्लस c होती है फॉर्म, सबको पता होगा। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, घबराने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूँ ना बताने के लिए। तो y इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स माइनस -3। ओके, y माइनस 0 हट गया ना, बस वही तो, और क्या डिफरेंस है। और x नोट को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, d रिप्रेजेंट कर दिया, तो कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं। अरे भाई तुम्हारी इक्वेशन ये तो होती थी y माइनस वाई 0 वाई नोट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। वाई नोट तो 0 हो गया क्योंकि x इंटरसेप्ट दे रखा था, और x नोट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, d से। तो इक्वेशन याद कर लो ना, क्या बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं ना। ओके, क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ बच्चा, y इक्वल्स टू, देखो -2 बाहर, इसको क्या लिखूंगा, x प्लस 3 लिख सकता हूँ, x माइनस -3 मतलब +3 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल्स टू -2x -6।
दोनों को RHS LHS में ले आओ तो 2x + y + 6 = 0। ओके।